हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः मैं तोमर एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, करंट अफेयर की सीरीज हम चला रहे थे, है ना। तो आप ध्यान रखना, करंट अफेयर के बारे में बार बार बता रहा हूँ। समसामयिक घटनाएं अति महत्वपूर्ण बन जाती हैं हमारे उत्तराखंड के सभी एग्जामों में, है ना। क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। बाकी जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोग भी सब ध्यान रखना भाई। क्लास में करंट के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके जो है इसके नोट्स आप बनाते रहना, इसको पढ़ते रहना आप, है ना। यूट्यूब से ही देखते रहना। बाकी चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका था। महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य बन रहे हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आप ध्यान लगाओ और एक एक क्वेश्चन को समझो। देखिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले पेपरों के, अगर उसको ध्यान में रखा जाए, है ना। करंट अफेयर का अच्छा खासा आपको पता है, 2-3 नंबर 4 नंबर के करंट अफेयर पूछता है उत्तराखंड, और ये ही मेरिट बनाते हैं। परीक्षा वाणी और हिंदी लूसेंट सब रट रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो ये 2-4 नंबर जो एक्स्ट्रा आने वाले यहीं से ही फंस जाता है बच्चा, है ना। तो ध्यान रखना, मेरिट यहीं से ही बनती है। तो इसको भी थोड़ा ज़रूर टाइम दें आप, करंट अफेयर्स को भी, और साथ ही साथ निरंतर लगे रहें तैयारी में। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं के बारे में। और पहला क्वेश्चन आप देखना, जो आज का हमारा महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के बारे में देखना आप। हाल ही में आपको पता है कि 16 जनवरी 2022 को, 16 जनवरी 2022 को जो भारत में आपको पता है कोरोना की वैक्सीन लग रही है ना। तो कोरोना की वैक्सीन जब लग रही है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 को। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 16 जनवरी 2022 को कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको 1 वर्ष भारत में पूरी हो गई है भाई। 1 वर्ष क्या हो गया, पूरा हो गया। समझ रहे आप, 16 जनवरी 2022 को कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए भारत में 1 वर्ष क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो इसके आधार पर ध्यान रखना, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, इस 1 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, भारत का स्वास्थ्य विभाग और परिवार समाज कल्याण के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रश्न सीधा आपसे बनेगा कि कोविड-19 की 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा स्मारक जारी किया गया है, तब आप उत्तर क्या दे के आओगे, तब आप उत्तर दोगे डाक टिकट क्या किया गया है, जारी किया गया है, डाक टिकट को जारी किया गया है। ध्यान रखना। इस डाक टिकट के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं कि 1 वर्ष पूरा हो चुका है कोविड-19 के वैक्सीन को भारत में, उसके उपलक्ष्य में जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, तब हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको क्या करा जाता है सर, जारी किया जाता है। ध्यान रखना। इसमें महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार कर देना। देखिए कुछ आप इसको नेट पे सर्च करना, कुछ इस तरीके का टिकट है, ये समझने का प्रयास करना आप। कुछ ऐसा टिकट है, ठीक है। नेट पर आप इसके बारे में एक बार जरूर आप इसको सर्च जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। और इसके ऊपर यहां पर लिखा गया है, एक लाइन है, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। ये प्रश्न बन सकता है कि इस डाक टिकट के ऊपर क्या लिखा गया है, तब आप उत्तर क्या दोगे, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, अनुसंधान विभाग ये लिखा गया है। नेट पर सर्च करना इसे, वाक्य क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग लिखा गया है ना। और दूसरा इससे नीचे आप ध्यान रखना, यहां पर एक स्वास्थ्य कर्मचारी है और यहां पर एक वरिष्ठ महिला नागरिक है। क्या बोला हूं मैं, वरिष्ठ महिला नागरिक। ये स्वास्थ्य कर्मचारी से वरिष्ठ महिला नागरिक के टीका लगा रही है, टीका लगाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। टीकाकरण कर रही है इनका ये, ठीक है, टीकाकरण। और यहां पर इसके नीचे यहां पर इधर कोवैक्सीन की शीशी को रखा गया है। कोवैक्सीन आपको पता है, कोवैक्सीन की शीशी को रखा गया है इस जगह पर, और यहां पर लिखा होगा 2022, ठीक है, 1 साल पूरे होने पर क्या लिखा गया यहां पर, 2022, इस तरीके से लिखा गया 2022। ध्यान रखना, इसमें प्रश्न बन सकता है कि क्या वाक्य लिखा गया, तब क्या लिखा गया, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। इधर एक क्या है, स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्यकर्मी,
और इधर एक महिला है, वरिष्ठ महिला नागरिक, जिनको टीका लगा रहा है ये स्वास्थ्यकर्मी। नेट पे जरूर सर्च करना, डबल स्टार क्वेश्चन बन जाता, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। 1 वर्ष पूरे होने के, वैक्सीन के 1 वर्ष पूरे होने के बाद उस वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने या परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या करा है, स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डाक टिकट को जारी किया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। आज का प्रश्न सीधा बनेगा कि कोरोना के वैक्सीन के 1 साल पूरे होने पर कौन सा स्मारक जारी किया गया है, तब उत्तर क्या हो जाएगा, डाक टिकट जारी किया गया। सर क्या जारी किया गया, डाक टिकट। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दूसरा क्वेश्चन ये बनकर आता है कि किस राज्य सरकार ने प्रताप सिंह राणे, किस राज्य सरकार ने प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। आप ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। समझ लो, ये आज का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये डाक टिकट वाला, और साथ ही साथ ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी फेमस पर्सनैलिटी है प्रताप सिंह राणे, जिनको गोवा सरकार ने, कौन सी सरकार, गोवा सरकार ने क्या दे दिया है, आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। बहुत बड़ी बात है ये, समझ रहे हो आप, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आजीवन क्यों दिया, इसके बारे में देखना। प्रताप सिंह राणे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, ध्यान रखना, ये गोवा के 7 बार सीएम रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, साथ ही साथ 50 वर्षों तक विधायक, एमएलए रह चुके हैं। वहां के एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, वहां के विधायक रह चुके 50 वर्षों तक, और 7 बार क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा के। और ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी से ही, कांग्रेस के बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, नेता हैं कांग्रेस के, है ना, फेमस पर्सनैलिटी, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण। आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है किसने, गोवा सरकार ने प्रताप सिंह राणे को। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, एक बार नजर मारते, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या महत्वपूर्ण बन सकता है, तब आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको हम क्या बोल देते हैं, ISA के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला विश्व का 102वां देश कौन सा है। हाल ही में 102वां देश इसमें शामिल हुआ है, 102वां क्या हो गया, देश शामिल हो गया इसमें। 102वां देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। समझ गया आप, सौर ऊर्जा की बात हो रही, यानी कि सोलर ऊर्जा को बचाने की, बनाने की उसकी बात है। उसके लिए एक गठबंधन तैयार किया गया, एक संगठन तैयार किया गया है, जिसको क्या बोल देते हैं हम, ISA के नाम से जानते हैं। सर किस नाम से जानते हैं, ISA की फुल फॉर्म अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, ऐसे पूछेगा तो नहीं पर तब भी देख लो, ISA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। 102वां देश कौन सा है जो इसमें शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, तब आप उत्तर क्या दे के आओगे, 102वां देश जिसका बनता है उसका नाम, उनका उस देश का नाम है एंटीगुआ। कौन सा देश बनता है, एंटीगुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कितनावां देश है, 102वां देश है जो इसमें शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए महत्वपूर्ण है, जहां पर भी शब्द आता है ना, पहला, अंतिम, पहली महिला,
है ना। ये सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये तो खैर इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसमें ध्यान रखना 102वां एंटीगुआ इसमें देश शामिल हुआ है। एंटीगुआ और बारमुडा दो है ना, दो जगह है वहाँ पर एंटीगुआ, ध्यान रखना एंटीगुआ। और इससे पहले 101वां देश था अमेरिका, जो इसमें शामिल हुआ है। अमेरिका का स्थान कौन सा है? 101वां देश अमेरिका शामिल हुआ। और 102वां हाल ही में कौन शामिल हुआ है? एंटीगुआ इसमें शामिल हुआ है। साथ ही साथ आप ध्यान रखना, मैं इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं तो समझना आप। देखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो आप ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना हुई तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 2015 में, सन 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करता हूं, HQ की बात करता हूं, हेडक्वार्टर मुख्यालय, ये इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, इसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम आपको पता है हरियाणा में पड़ता है, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में क्या है? ISA का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या है? मुख्यालय ISA में। 102वां देश एंटीगुआ बनता है, 101वां देश क्या बनता है? आपका अमेरिका। और 2015 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है? मुख्यालय। बहुत 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 ही ज़्यादा क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पेपर के दृष्टिकोण से बन जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। 4 हुई है ना? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है, कौन सा प्रथम राज्य बना, या इसको क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा आप दूसरे तरीके से देखते हैं, लिखना, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य, इस लाइन को समझना, एलपीजी युक्त तथा धुआं रहित, ये महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखना। एलपीजी युक्त तथा धुआं रहित प्रथम राज्य बना है, धुआं रहित प्रथम राज्य, एलपीजी युक्त तथा धुआं रहित प्रथम राज्य भारत का। तब आप उत्तर क्या दे के आओगे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। मैं इसको इस तरीके से बोल लो, एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त, है ना, ये और अच्छा लगेगा। एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त राज्य भारत का पहला, या फिर इस तरीके से देख लो कि किस राज्य को एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त राज्य होने का दर्जा मिला है, पहला राज्य भारत का। तब उत्तर क्या देकर आओगे आप? ये दर्जा दिया गया है हमारे पड़ोसी राज्य HP को, हिमाचल प्रदेश को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश, जिसको क्या किसका दर्जा दे दिया गया है? एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त, यानी कि वहां पर सबके पास गैस सिलेंडर पहुंच चुके हैं, हम हमारे पड़ोसियों के पास। चलिए ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना। एक पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में। उस पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न DR अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुरस्कार का ही नाम यह है कि भारत रत्न, पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? पुरस्कार 2021, ये सम्मान किसको दिया गया है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये दिया 2021 का है, लेकिन दिया अभी हाल ही में दिया है 2022 में, लेकिन है कौन सा? 2021 का अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है स्थिति कैसी बन गई थी बीच में, एक साल कोरोना के वजह से सब कुछ पीछे ही चल रहा है ना, पेपर वगैरह भी पिछले साल के अब हो रहे हैं ना। तो इसी तरीके से 2021 का जो अवार्ड है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022 में दिया गया, किसको दिया गया? ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसमें ध्यान रखना। ये किसको दिया गया? ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। क्या नाम है इनका? हर्षाली मल्होत्रा,
हर्षाली मल्होत्रा को दिया जाता है डॉक्टर भीमराव पुरस्कार 2021। ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों मैं इसको महत्वपूर्ण बता रहा हूं हमारे उत्तराखंड के लिए? तो मैं इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि इस बार जो आपको पता है कि नॉमिनेट होता है एक बंदा कि किसके हाथ से दिया जाएगा, कौन देगा, तो नाम चयनित होते हैं हर व्यक्ति के ना कि वो पुरस्कार कौन देगा। तो इस बार चयनित कौन हुए थे, किसने ये पुरस्कार इनको दिया है? तब आप ध्यान रखना, इस बार पुरस्कार दिया है महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, हमारे उत्तराखंड के कौन? भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया है। और आपको अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर बताऊं तो जो ये हर्षाली मल्होत्रा है, ये वही लड़की है जिसने, आपने सलमान खान की पिक्चर देखी होगी बजरंगी भाईजान, तो उस पिक्चर में जिस लड़की ने मुन्नी का किरदार निभाया था, एक छोटी सी बच्ची होती है ना जिसको पाकिस्तान छोड़ने जाता है सलमान खान, उसी हर्षाली मल्होत्रा उनका, उस लड़की का नाम है। उसको इस बार ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार दिया है। और किसके तहत, किसने दिया है? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया। ध्यान रखना, इन्होंने ही, हर्षाली मल्होत्रा ने ही बजरंगी भाईजान, शायद उस, हाँ बजरंगी भाईजान उस पिक्चर का नाम, उसमें मुन्नी का किरदार निभाया था, एक छोटी बच्ची का, है ना, महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड के व्यक्ति हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी, ये प्रश्न बन सकता है कहाँ के गवर्नर है, तब आप उत्तर क्या देखा जाओगे? महाराष्ट्र के क्या है सर? गवर्नर है। चलिए, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाँ, एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ओएनजीसी की पहली महिला, एक मिनट मारकर, हाँ देखिए, प्रश्न बन सकता है कि ओएनजीसी की पहली महिला, ओएनजीसी की पहली महिला डायरेक्टर, पहली महिला चेयरमैन और डायरेक्टर, चेयरमैन तथा डायरेक्टर, डायरेक्टर किसे बनाया गया है? बोल रहा था ना मैं आपको कि जहां पर पहली आ जाए महिला, पहला महिला, कुछ भी ये प्रश्न बनता है, पहला देश, पहली महिला, पहले व्यक्ति, तो ध्यान रखना ये सारे बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और ओएनजीसी तो आपको पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है ना, तो ओएनजीसी के बारे में आप ध्यान रखना। ओएनजीसी की जो इस बार पहली महिला चेयरमैन और डायरेक्टर बनाया गया है, उन महिला का नाम है, उनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है? अलका मित्तल। अलका मित्तल को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण, अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और डायरेक्टर बनाया गया है। बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा? अलका मित्तल वाला ओएनजीसी। ओएनजीसी के बारे में थोड़ा सा देखना, ओएनजीसी की फुल फॉर्म आपको पता ही होनी चाहिए, अगर नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना की अगर बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी इस कंपनी की। 1956 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी ओएनजीसी की। और साथ ही साथ अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लें, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लें, तब इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है भाई, नई दिल्ली। अति महत्वपूर्ण, कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या इसका मुख्यालय, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो इसे। ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरमैन और डायरेक्टर किसको बनाया गया? अलका मित्तल को। और अलका, ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। साथ ही साथ 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तब उत्तर क्या देखा होगा? नई दिल्ली में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ये सब मैं आपको भारत के ही बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय में तो अभी पहुंचा ही नहीं, ठीक है। चलिए, और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता? ओपेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संस्था है ओपेक। ओपेक ओपेक, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हम किस लिए बैठे हुए। चलो, ओपेक के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं। ओपेक के अभी हाल ही में क्या हुआ है, ओपेक के महासचिव बनाए गए हैं एक दूसरे ना। महासचिव का क्या होगा?
मतलब महासचिव बने नए ओपेक। पहले ओपेक के बारे में समझ लेते कि ओपेक है क्या। तो आप इसका ध्यान रखना, ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन। सॉरी कॉर्पोरेशन नहीं, कंट्रीज, सॉरी बिग मिस्टेक। कॉर्पोरेशन नहीं बोलेंगे, इसे कंट्रीज बोलेंगे। दिमाग में नहीं रहा मेरे, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्ट करने वाले, जो क्या करते हैं, ऑयल का वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को? ओपेक है ना, उन देशों का समूह है जो क्या करते हैं, ऑयल को, पेट्रोल को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं ना, इनका एक समूह है। तो आप ध्यान रखना, ओपेक में कुल कितने सदस्य देश है, तब आप उत्तर क्या दोगे? 13। कितने सदस्य देश हो जाएंगे? 13। वर्तमान में इसके महासचिव चेंज हुए हैं और उनका नाम जो है वो है आपका हेतम अलगिस। अजीब सा नाम है, याद कर लेना। महासचिव कौन बन गए इसके? हेतम अलगिस। देखो भाई, हेतम अलगिस इसके क्या बन गए? महासचिव बने ओपेक के। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपेक की फुल फॉर्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 13 सदस्य देश है वर्तमान समय में, और हेतम अलगिस इसके नए महासचिव बने हाल ही में। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं, तब आप ध्यान रखना, स्थापना इसकी हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं, तब आप उत्तर क्या दोगे? इसकी 1960 में इसकी क्या होती है? 1960 में इसकी स्थापना होती है। और अगर इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछ लें, तब आप ध्यान रखना, इसका हेड क्वार्टर है, कई बार पेपर में पूछा गया, इसका हेड क्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया मत समझना, ऑस्ट्रिया आपको पता है यूरोप का एक देश है, छोटा सा देश है, और वहां की राजधानी वियना। वहीं पर इसका क्या है? हेड क्वार्टर है ओपेक का। ठीक है, ओपेक की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 13 सदस्य देश हैं इसमें टोटल। चलिए आगे महत्वपूर्ण क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन और। हाल ही में रेलवे का एक क्वेश्चन, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एक मिनट। रेलवे से हाँ ठीक, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और लिखो। ये क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है। हाल ही में रेलवे के क्या हो गए? चेयरमैन बदल गए, सीईओ बने। कौन बने? है ना, प्रश्न बनेगा, रेलवे के नए सीईओ किसे बनाया गया है? प्रश्न बनेगा, रेलवे के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तब उत्तर आप क्या देकर आओगे? सुनील कुमार त्रिपाठी। सुनील कुमार, विनय कुमार है ना, विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे के नए सीईओ बनाया गया इन्हें। किसको? विनय कुमार त्रिपाठी को, है ना। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, भारत के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ एजुकेटिव ऑफिसर, है ना, ध्यान रखना। चलिए, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ और देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको ही डिस्कस करेंगे। नोट्स जरूर बना लें इसके आपका रेलवे के नए सीईओ किसको बनाया गया हाल ही में, तब उत्तर आप क्या कर दोगे? विनय कुमार त्रिपाठी। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, उसको भी निपटा लो। ठीक है, चलो प्रश्न आएगा जो मेरे को ध्यान आ रहा है, लिख लो इसे भी। लिखना 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? 25वां राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? 2022 का आयोजन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? 25वें, थोड़ा साफ साफ लिखने का प्रयास करते हैं। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव
का आयोजन कहाँ हुआ? तब आप उत्तर क्या दोगे? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन। तब आप उत्तर क्या दे क्या होगा? अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। इसका हुआ था पुदुचेरी में, पांडिचेरी में। ठीक है भाई, पांडिचेरी, ध्यान रखना, पांडिचेरी या पुदुचेरी, पता है ना आप लोगों को? पुदुचेरी, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तब उत्तर दोगे 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, तब उत्तर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। तो ये सारे क्वेश्चन आज के महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे। और प्रतिक्रिया जरूर दें आप, इसके कमेंट करें, है ना, कैसे रही क्लास, समझ आए। और इसके नोट्स जरूर बनाना। स्पेशल ऑफलाइन जो बच्चे हैं, आप लोगों को मैं विशेष बोल रहा हूँ कि मैं करंट को थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्लास में, तब इसलिए ध्यान रखना आप। चलिए, बाकी आज शिवरात्रि है तोमर एकेडमी की तरफ से, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। महादेव कृपा करें आप सभी लोगों पर, हम पर भी, सभी का ध्यान रखें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।